नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत। मैं अजीत उपाध्याय। चुनाव की जो परिस्थिति है, यानी आज 1 तारीख है और परसों मतदान होने हैं। हम अभी रघुनाथपुर में बैठे हैं और मतदान की बात की जाए तो यहाँ से कुल 4 प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं दावेदारी किनका कैसे है, मेहनत क्या है नहीं है, ये तो वोटर तय करेंगे और ये तो मतगणना केंद्र पे मतदान तय करेगा। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए व्यापार मंडल के प्रबल दावेदार अखिलेश पांडे हैं, जो कि रघुनाथपुर में एवं रघुनाथपुर के तमाम लोग गिनाते हैं, बताते हैं कि काफी विकास किए हैं, काफी कार्य किए हैं। लेकिन बात ये करना है, कार्य जो चीज हुआ है, क्या उन चीजों को जब से नॉमिनेशन हुआ, यानी 23 को नामांकन हुआ, 22 और 23 2 दिन था, उस चीज को, उस अपनी व्यवस्था को और उस अपने कार्य को उन तमाम वोटरों के जहन में उतार दिए हैं या नहीं उतारे हैं। सवाल ये रहेगा, वोटर इनके साथ कितने परिपूर्ण रूप से हैं, सवाल ये भी रहेगा। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आपका। जी धन्यवाद आपके और आपके सारे दर्शक को, और रघुनाथपुर प्रखंड के अपने बुजुर्ग जो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे गार्जियन तुल्य हैं, उन लोगों को, जो हमारे भाई हैं उन लोगों को, और अपने से छोटे भाई भतीजे सभी लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद, नमस्कार। पांडे जी, सवाल रहेगा कि जो आप कार्य किए हैं, जो सोशल मीडिया में हमेशा चलता है, न्यूज मीडिया में हम लोग भी चलाए हुए हैं, जो इन्होंने कार्य किया है, क्योंकि कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए, उस कार्य को आप उन तमाम लोगों के जहन में उतार पाए हैं जो वोटर हैं। भैया, आज मैं व्यापार मंडल के चुनाव के जनता के बीच में गया, और मैं पहले तो रघुनाथपुर प्रखंड के एक युवा नौजवान हूँ, उनके बच्चे हैं, और जो किसान लोग हैं उन्हीं के हम हैं, और उन्हीं के बीच के मैं हूँ, और एक मैं यूथ के किसान हूँ। मैं किसान के लड़के हूँ। मेरे पिताजी स्वच्छ साफ सुथरा छवि वाले एक किसान हैं, और साथ ही साथ हम किसान के नेतृत्व करना, किसान के लिए आंदोलन करना, आज जो किसान का डीजल अनुदान मिल रहा है, रघुनाथपुर प्रखंड के अंदर जो रेफरल हॉस्पिटल बन रहा है, अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, रघुनाथपुर टू पटना के बस चल रहा है, ये सारे काम को मैंने किया हूँ। मेरे कार्य के आगे सब लोग चित है, और मैं इन तमाम लोगों को एक मंच पर एक साथ जोड़ने का काम किया। पांडे जी, सवाल ये है, आप कार्य काफी गिना रहे हैं, लेकिन आपके जो उम्मीदवारी में और जो आपके विपक्षी लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं किसान के बारे में वो जीरो जानते हैं। भैया, जब हम खुद किसान हैं, पहले की व्यापार मंडल होता क्या है उन लोगों से पूछ लीजिए, और व्यापार मंडल का उद्देश्य क्या है, क्यों बना, उसके बारे में बात कर ले, जिस पर हम ऑलरेडी पहले वीडियो भी देखे। दूसरी जो बड़ी बात है कि किसान के बारे में मुझसे बेटर कौन जानेगा। मैं जब खुद किसान हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, मैं खुद खेत में जाता हूँ, मैं बचपन से इस काम को मैं अपने पिताजी के साथ किया हूँ, तो मुझसे बेटर कौन जानेगा। आरोप लग रहा है कि आप पटना रहते हैं, आप तो किसानों से न मिलते हैं, न उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। मैं किसानों के एक तरफ में पटना में उनका इलाज भी करवाता हूँ, रघुनाथपुर में भी उनका इलाज करवाता हूँ। किसान के अगर किसी तरह का उनका मृत्यु हो जाता है तो उन लोगों को भी एम्बुलेंस भिजवाते हैं। 18 से 60 साल के किसान मजदूर में कोई खास दूरी नहीं होता है, उन मजदूरों को 1,30,000 दिलाने का काम करता है। नवादा पता कर लीजिए, बणुआ में पता कर लीजिए, मुरारपट्टी में पता कर लीजिए, मैं इन लोगों के बीच में मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये तरीका है। कहाँ से पैसा ही दिलाता हूँ, इसके लिए शताब्दी योजना है, भवन कल्याण विभाग का है, ये सारे जगह से मैंने इन लोगों के लिए काम करता हूँ। आरोप ये लग रहा है कि यहाँ पे तमाम तरह की बातें आ रहे हैं, कुछ प्रत्याशी जो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि पैसे की खरीद फरोख्त हो रही है। देखिए, पैसा तो चलता है, लोग चला रहे हैं, आप पता कर लीजिए। कितना बांट रहे हैं? मैं किसी भी किसान के पास, जो हमारे मतदाता हैं, उनके पास ना मैं पैसा के साथ गया हूँ, ना मैं पैसा किसी को दिया हूँ,
ना ही मुझे पैसा किसी को देना है। हम उनका हक जरूर देंगे, उनको सालाना 50,000 रुपया कैसे हो इसकी व्यवस्था मैं जरूर करूंगा। मैं उनकी आय को दुगुनी कैसे किया जाए इसकी व्यवस्था मैं जरूर करूंगा। मैं रघुनाथपुर प्रखंड के 200 व्यापार मंडल के सदस्य हैं, उन लोगों को प्रत्येक साल 10-10 हजार रुपया के मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों को 10-10 5 साल में 50,000 रुपया मैं देने का काम करूँ। लेकिन बात हो रहा है कि वो जीत के बात है। फिलहाल तो यहाँ पे 10-10 हजार ऐसे फेंका जा रहा है जिससे लग रहा है कि रंडी के कोठा पे जा करके ऐश मौज करने के लिए फेंका जाता है। अब देखिए, नैतिक पतन हो गया है, कोई जनता पैसा ले नहीं रहा है, लेकिन लोग अपने वोट के लिए अपने पॉकेट में 10,000 डाल रहे हैं कि 2,000 डाल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कपड़े का भी यहाँ पे बंटवारा हो रहा है। वो कुछ भी हो, वोटर अपनी जगह पर सुरक्षित हैं और मेरा वोटर, मेरे मतदाता, मेरे सभी भाई बहनों, सभी लोग ने अपना मन बना चुके हैं कि मुझे क्या करना है। जो पैसा दे रहे हैं उनका पैसा वो लोग ले रहे हैं। मेरे को आश्वस्त हैं, किसी से उनको पैसे की जरूरत नहीं है, ना ही पैसे की दरकार है। वे लोग जान रहे हैं कि अखिलेश पांडे को मत देंगे तो मेरे बेटा को पढ़ने के लिए ITI में एडमिशन करवाना है, मेरे को कल कोई इलाज कराने के लिए जो उनकी सुख सुविधा चाहिए पटना से लेकर रघुनाथपुर तक अखिलेश पांडे ही कुछ कर सकते हैं। इन लोगों में दम नहीं है, किसी के पास ये दम नहीं है कि बीडीओ के चैम्बर में जाकर बीडीओ से तरीका से बात कर सके, DM साहब के पास जाकर कानूनन रूप से बात कर सके। अगर उन लोगों के पास, हमसे बड़े बड़े वो लोग हैं जो भी हमारे आज प्रत्याशी हमारे सामने खड़े हैं, उन सारे लोग, चारों आदमी में हम ही जुआ हैं, सबसे कम उम्र के, लेकिन ये तीनों लोग कहीं ना कहीं प्रत्याशी रह चुके हैं, कहीं ना चुनाव लड़ चुके हैं, छोटा बड़ा चुनाव लड़ के कोई पद पर रहा है, कोई पद पर रहा नहीं है, तो कोई पैक्स अध्यक्ष है। इन लोगों द्वारा कोई ऐसा कार्य है जो समाज के लिए कुछ भी किए हों, व्यापार मंडल के साथ साथ कोई उपलब्धि इन लोगों का हो, तो ये लोग लिखित रूप में क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो आपके 4 में से ही हैं, जो बोल रहे हैं कि हम तो जीत गए हैं, सिर्फ औपचारिक घोषणा वीडियो के द्वारा बाकी है। अब देखिए, ये कहना कहाँ तक सत्य है मुझे नहीं लगता है। ये तो अभी 3 तारीख को 5 बजे शाम के बाद पता चलेगा कि वो जीत गए हैं कि हार गए हैं। और कोई ये कहता है कि एक ही परिवार से 2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भैया, एक ही परिवार से देश में बहुत लोग हैं, लेकिन देश किसके हाथ में जाएगा, जनता किसके प्रति विश्वास करेगी, ये जनता तय जानती है। और जनता के पास ऑप्शन रहता है तो जनता उस ऑप्शन को चुनता है। आपने इस चीज की बात करी तो आरोप ये लग रहा है कि जब आपसे में एकता नहीं है तो जनता का क्या भलाई करेंगे, क्या एकता रख करके काम करेंगे। आपस में एकता, हम आपस में पूरे रघुनाथपुर परिवार मेरा है, मेरा सबको ही है, सब लोग मेरा अपना है, सब लोगों को अपना बताना है। लेकिन व्याकरण की परिभाषा है, अपवाद भी कोई चीज होता है, तो अपवाद की बात को छोड़े, उनकी वहाँ पर अपवाद हैं, वो एक अपवाद प्राणी है, अपवाद प्राणी पर हम कुछ कमेंट नहीं करते हैं। आरोप सीधे तौर पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी के माध्यम से खड़ा किया गया है, किसी न किसी माध्यम से आपको सिर्फ वोट काटने के लिए उतारा गया है। भैया, आज तक बिहार प्रदेश के हम सचिव, महासचिव, आज व्यापार मंडल से बड़े, हमको अपना विवेक नहीं है, हम अपना मेरा कहीं कुछ नहीं है, मेरा अपना कोई आजुद नहीं है। ये भी आरोप लग रहा है कि वोट से 2 दिन पहले आप समझ गए कि आपकी स्थिति क्या है। और मेरी स्थिति 2 दिन पहले क्या, मेरी स्थिति हमसे ज्यादा हमारी जनता समझ गई है। मैं जनता के बीच में हूँ और मेरी जनता आज के डेट में मेरे साथ पग पग पर चलने के लिए, मेरे से पहले चलने के लिए तैयार है। आरोप ये भी लग रहा है और कुछ लोग दावेदारी के साथ ऐसे भी कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो कि 75% हमारे साथ हैं और बाकी कुछ छिटपुट है वो बंट जाएंगे तो वो लोग खा लेगा बतासा चीनी की तरफ। ये जो लगा रहे हैं उनकी मानसिकता होगी, और बतासा चीनी जिसको बोल रहे हैं वो अभी हमारे यहाँ के व्यापार मंडल के एक सम्मानित सदस्य हैं, तो किसको बतासा चीनी बोल रहे हैं वो लोग तय करें।
लेकिन ये है कि हम 15 साल से सेवा किए हैं किसानों का, हम एक पंचायत कर रहे हैं, काम तमाम तरह के काम किए हैं, लेकिन ऐसा लोग आ गया है इस चुनाव में जो कि जीरो जानता है। अरे भैया ऐसे कौन लोग हैं? अब वो लोग किसान नहीं होंगे तो एक बिजनेसमैन है, एक किसान के गोपीपति वहाँ के हैं, तो उनका कोई अजूद क्या है वो खुदे जान रहे हैं। मुझे अपवाद प्राणी पर कुछ बोलना नहीं, अपवाद के लिए कोई जगह ही मेरे पास नहीं है। आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हमारी जीत के प्रति हम नहीं अस्वस्थ हैं, हमारी जनता अस्वस्थ है। 110% हमारी जनता की जीत हो रही है। तो ये थे अखिलेश पांडे जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम जीत के प्रति हम नहीं बल्कि हमारी जो वोटर हैं वो आश्वस्त हैं, और जो परिणाम है जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, प्रत्यारोप लग रहा है, वो 3 तारीख तय करेगा कि किसके पक्ष में, यानी कि विजय श्री का माला कौन पहनता है। ये तो 3 तारीख तय करेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।